नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव जी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सभी सीमेंट भाइयों को मेरा बहुत बहुत प्यार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम। तो आज का वीडियो मैं आप लोग को इस बारे में बताना चाहता था कि जितने भी हमारे सीमेंट भाई हैं जिन्होंने STCW कोर्स कर लिया है, तो अब बारी है आपको प्रोफेशन कोर्स करने के लिए। तो प्रोफेशन कोर्स क्या होता है मैं बताना चाहता हूँ। जैसे अगर आप GS या जनरल स्टीवर्ड के प्रोफेशन में आना चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग एक प्रोफेशनल कोर्स होता है जो आपको करनी पड़ती है। अगर आप इस वक्त बॉम्बे में हो या दिल्ली में हो या अपने स्टेट्स में हो तो वहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा नेट में कि DG शिपिंग अप्रूव्ड फूड एंड हाइजीन कोर्सेस। तो आपको इंस्टीट्यूट्स दिखाएंगे जहाँ पे DG शिपिंग मान्यता द्वारा सीमेन के लिए अपने अपने जो ट्रेड है उसके रिगार्डिंग कोर्सेस मिलते हैं। तो जैसे अगर मुझे सपोज़ अगर मैंने GS बनना है तो उसके रिगार्डिंग मुझे मेरे पास DG शिपिंग अप्रूव्ड कोर्सेस होना चाहिए और उसका इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहाँ पे ये कोर्स करके मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि फूड एंड हाइजीन कोर्सेस। तो वैसे मुझे 6-7 दिन का एक कोर्स होता है जो करना पड़ेगा और उसके बाद मुझे इंस्टीट्यूट से ऐसे सर्टिफिकेट्स मिलते हैं जिसका DG शिपिंग अप्रूवल पहले से होता है। जी हाँ, DG शिपिंग अप्रूवल बहुत ही ज़रूरी होता है उस इंस्टीट्यूट के लिए। अदरवाइज़ वो जो कोर्स है वो आपके लिए पड़ सकता है डबल महंगा, क्योंकि कोर्स तो आप कर लोगे बट अगर वो DG शिपिंग अप्रूव नहीं होगा तो फिर आपको वापस से कोर्स करना पड़ सकता है। अकॉर्डिंग टू जिस कंपनी में आप जाओगे उस कंपनी से आपको सबसे पहले वो बोलेंगे कि नहीं, ये कोर्स मान्यता नहीं है और इसके लिए आपको दूसरा कोर्स करना पड़ेगा DG शिपिंग से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से। तो डबल पैसे आपके बर्बाद होंगे। अगर आपने शेफ़ का कोर्स भी किया हुआ है तब भी आपको DG शिपिंग अप्रूव्ड शेफ़ कोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि उस सर्टिफिकेट का पावर ये है कि आप उस वेसल में जाके किस तरीके से आपको काम करना है उसके लिए गाइडलाइंस वैसे इंस्टीट्यूट से मिलता है। तो गाइडलाइंस बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर जो शेफ़ है या स्टीवर्ड है जिसने लैंड पे काम किया है या जो कह सकते हैं आप बड़े बड़े होटलों में काम किया, वहाँ जो काम करने का नेचर होता है, वहाँ जो काम करने का नॉलेज होता है, वो जो है शिप पे अप्लाई नहीं होता है। शिप के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होते हैं, यहाँ का नॉलेज अलग होता है। तो उन सबको हमने एक्सेप्ट करना है और इंस्टीट्यूट जाके वैसा आपने ट्रेनिंग लेना है और सर्टिफिकेट लेना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या रैंक्स होते हैं, मैं उनके बारे में आपको आज बताऊंगा। शिपिंग इंडस्ट्री में 2 से 3 स्टेजेस होते हैं और उस पर आप अपना जॉब ढूंढ सकते हो। तो एक रैंक है किचन डिपार्टमेंट, जिसको हम लोग गैली कहते हैं। किचन डिपार्टमेंट में 2 से 3 स्टाफ रहते हैं जहाँ पे आप अपना जॉब ढूंढ सकते हो। आप शेफ़ में भी जा सकते हो, आप असिस्टेंट शेफ़ में जा सकते हो और एक है स्टीवर्ड जॉब में भी जा सकते हो। स्टीवर्ड यानी खाना परोसना, असिस्टेंट शेफ़ यानी जो एक कुक को मदद करता है खाना बनाने में। और कुक में जा सकते हो, शेफ़ में जा सकते हो, डायरेक्ट जो खाना सबके लिए बनाता है। तो चलिए फिर किचन डिपार्टमेंट से निकलते हैं डेक डिपार्टमेंट में। जी हाँ, डेक डिपार्टमेंट का काम होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो भी सामान शिप लेके जाता है उसका प्रॉपर लोडिंग और डिस्चार्जिंग, यानी सामान लेना और देना, उसके रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें होती है वो डेक डिपार्टमेंट संभालता है। जी हाँ, आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कंटेनर शिप्स होते हैं, यानी जो कंटेनर से सामान आता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री से, एक कंट्री से लेके आते हैं और दूसरे कंट्री में दे देते हैं। तो कंटेनर का लोडिंग का देख रेख डेक डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। कैसे उसको लोड किया जाए सेफली और किस स्टेज पे लोड किया जाए, अगला पोर्ट में उसको उतारना भी है तो उस हिसाब से उसको लोडिंग करना पड़ता है। और जैसे हो गया ग्रेन्स हो गए दूसरे कंट्री से, दाल चावल जो भी आता है, जैसे बल्क कैरियर हो गए यानी जो लोग बल्क में सामान कैरी करते हैं एक देश से दूसरे देश, तो वैसे भी वेसल होते हैं यानी शिप्स होते हैं जो लोग दाल चावल ये सब एक कंट्री से दूसरे कंट्री लेके जाते हैं। तो उसका अनलोडिंग लोडिंग उसमें मतलब जिस बॉक्स के अंदर लोड किया जाता है तो उसको कैसे सील किया जाए, ऑल वेदर प्रूफ किया जाए,
जहाज़ का मेंटेनेंस कैसे किया जाए, ये सब डेक डिपार्टमेंट में आता है। तो इस डेक डिपार्टमेंट में 3 से 4 जो है आपको रैंक्स मिलेंगे, यानी पोजीशन मिलते हैं जहाँ पे आप अपना वैकेंसी ढूंढ सकते हो। तो पहला होता है डेक ट्रेनी होता है, जो नया नया सीफेयर बनता है आपकी तरह, जो सीडीसी ले लेता है और अपना प्रोफेशनल कोर्स कर लेता है सीमेन रेटिंग्स का, वो लोग को डेक ट्रेनी में भी मिल जाता है। जो डेक ट्रेनी से 1 साल या 2 साल निकाल लेता है तो उसको फिर प्रमोशन मिल जाता है ए बी बोल रहा हूँ, ओएस का, ऑर्डिनरी सीमेन का। और ऑर्डिनरी सीमेन में 1-2 साल करने के बाद एबल सीमेन बन जाता है। तो ये हो गया डेक डिपार्टमेंट में। और डेक डिपार्टमेंट का हेड होता है बोसन, यानी जो पूरा ओवरऑल इंचार्ज होता है शिप का डेक डिपार्टमेंट में, उसको हम बोसन कहते हैं। अच्छा, अब चलते हैं इंजन रूम के अंदर। इंजन रूम में भी आप अपना जॉब ढूंढ सकते हो। जैसे एक नॉर्मल इंजन रूम को मेंटेन करने के लिए एक पोजीशन आता है जिसका नाम होता है इंजन ट्रेनी, उसमें आप पहला जा सकते हो। उसके लिए आपको इंजन रूम से रिगार्डिंग कोर्सेज करने पड़ेंगे। तो वो भी आपको डीजी शिपिंग अप्रूव्ड जो इंस्टीट्यूट्स है वहाँ से ही आपने ये सब आपको गाइडलाइंस मिलेंगी कि सर हमें इंजन रूम में काम करना है, तो आप हमको कोर्सेज बताइए। तो वो लोग कोर्सेज बता देंगे। तो वो लोग पूछेंगे सीडीसी है या नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग आप उनसे बातचीत कर सकते हो। आप सीडीसी निकालने से पहले भी ये पूछताछ कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। सिर्फ आपके पास अपनी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए और जो है आपका सर्टिफिकेट्स जितने भी हैं, पासपोर्ट्स, अगर आप इंजीनियरिंग पढ़े हो तो वो भी आप दिखा सकते हो कि मुझे इंजन रूम में ही जाना है। तो वो लोग आपको डायरेक्ट उस रेटिंग का सीडीसी निकाल के दे सकते हैं। जी हाँ, सभी रेटिंग का सीडीसी होता है। जैसे डेक डिपार्टमेंट वालों का सीडीसी होता है, या तो फिर इंजन रूम का सीडीसी होता है। जो इंजन डिपार्टमेंट से, तो वो सीडीसी कोर्स के अंदर इंक्लूड कर देंगे, यानी जो पास सर्टिफिकेट है उसके साथ इंजन रूम का भी कोर्स आपको करवा देंगे और एक ही साथ सीडीसी भी दिला देंगे। तो वैसा भी होता है। तो इंस्टीट्यूट में आप जब भी जाए पता करें, ठीक है, कि हमको ये रेटिंग पे सेल करना है, तो इसके साथ STCW के साथ मुझे ये भी कोर्स चाहिए, तो वो लोग आपको करा देंगे। ठीक है, चलते हैं अभी आगे। इंजन रूम में भी 2-3 तरह का रेटिंग्स होता है जिसमें आप काम कर सकते हो। रेटिंग्स का मतलब है एक एक लेवल होता है। तो उसमें इंजन ट्रेनी होता है, ऑयलर होता है। ऑयलर यानी जो इंजन का देखभाल करता है, इंजन में तेल और अपना मोबिल ऑयल, फ्यूल, उसका इंजन का सर्विसिंग, मेंटेनेंस, ये सब देखते हैं हम लोग। तो उसमें 2 लोग रहते हैं किसी में, एक एक जहाज़ में 2 ऑयलर या 3 ऑयलर रहता है। और उसके बाद एक फिटर रहता है। मैक्सिमम 2 ही ऑयलर रहते हैं और एक फिटर रहता है। फिटर का जॉब क्या होता है मैं आपको बता दूं, जैसा कारपेंटर होता है, वेल्डर होता है, कटर होता है, ठीक है। तो इन सब का जिसको एक्सपीरियंस होता है वो फिटर का कोर्स कर सकता है, ठीक है। तो जिसको आपने अगर सीखना है तो वैसे इंस्टीट्यूट, डीजी शिपिंग इंस्टीट्यूट में आप जाइए, जहाँ कोर्सेज ऐसे होते हैं, तो उनसे पूछिए सर मुझे फ़िटर के जॉब के लिए जाना है, तो मैं फ़िटर का कोर्स कर सकता हूँ। तो वो लोग आपको गाइडलाइंस दे देंगे। जैसे डॉन बॉस्को है बॉम्बे में, मुझे दिल्ली का पता नहीं, बट डॉन बॉस्को जो है बॉम्बे में ऑपरेट करते हैं, वो लोग फ़िटर का कोर्स आपको दे सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है आप फ़िटर का कोर्स कर लीजिए, डॉन बॉस्को में जाके पूछिए कि फ़िटर का कोर्स कितने में पड़ेगा, तो वो लोग बता देंगे और आपको वेल्डिंग कटिंग सिखा देंगे, ठीक है। गैस कटिंग होता है, वेल्डिंग होता है, कटिंग जोड़ना होता है, फिर कारपेंटर में कैसे मेजरमेंट्स लेते हैं, वुड का काम कैसे करते हैं, ये सब जो है। पाइप्स का आप जॉइंट कैसे करोगे, अगर पाइप क्रैक हो गया, फायर हाइड्रेंट क्रैक हो गया, तो उसको कैसे जोड़ना है, कपलिंग्स कैसे लगाने, ये सब चीज़ें आपको वो सिखा देंगे। बाकी जो काम रहता है वो आप शिप में जाके भी धीरे धीरे सीख सकते हैं। तो फिटर डिपार्टमेंट से अभी निकलते हैं, इंजन रूम से बाहर निकलते हैं, अभी ये चलते हैं ब्रिज पे। तो ब्रिज पे आपको ऑफिसर्स मिलेंगे जो ऑफिसर रेटिंग के लिए आते हैं। तो ऑफिसर रेटिंग का मैं आपको एक अलग से वीडियो बता दूंगा। जो ऑफिसर रेटिंग्स में कैप्टन होता है, चीफ ऑफिसर होता है, और सेकंड ऑफिसर होता है, थर्ड ऑफिसर होता है, और उसके बाद कैडेट होता है। तो कैडेट सबसे नीचे वाला रैंक होता है ऑफिसर्स ग्रेड में। तो वैसे ही इंजन रूम में भी ऑफिसर होते हैं, और ट्रेनी इंजीनियरिंग ऑफिसर होता है सबसे नीचे। उसके बाद होता है
थर्ड थर्ड ऑफिसर, सॉरी थर्ड इंजीनियर या फोर्थ इंजीनियर या ट्रेनी फोर्थ इंजीनियर, ऐसा भी होता है। ठीक है, इंजन ट्रेनी होता है जो इंजन रूम में पहली बार आता है एज ए वर्कर लेवल में। ऑफिसर का रेटिंग अलग होता है और जो है सेलर का रेटिंग अलग होता है। ऑफिसर में सबसे पहला जो है इंजीनियरिंग साइड से जो भी है, आपको बोल सकते हैं इंजीनियरिंग ट्रेनिंग ऑफिसर भी होता है, और उसके बाद उसको एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। फिर फोर्थ इंजीनियर बन जाता है, या उसके बाद फिर थर्ड इंजीनियर बन जाते हैं, उसके बाद सेकंड इंजीनियर बनते हैं, उसके बाद चीफ इंजीनियर बन जाते हैं। तो उनकी कैटेगरी अलग है। ऑफिसर्स के बारे में मैं इस बार बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अगली बार जब दूसरे वीडियो में आपको बताता रहूँगा, उसके बारे में मैं अच्छे से जानकारी लेके आपको बताऊँगा। तो देखा आपने दोस्तों कितना सहज है, 10+2 करके आप जो भी है आप अपना फील्ड चूज़ कर सकते हो। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कितने डॉलर्स मिलते हैं। जी हाँ, डॉलर्स। $1 की कीमत भारतीय बाज़ार में लगभग 76 रुपीज़ के आसपास चल रहा है अभी। तो फिर भी मैं आपको अंदाज़ा दे दूंगा, अगर आप सीमेन लाइफ में काम करते हो तो लगभग आपको 800 से $1000 तक आराम से आपकी पॉकेट में आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस रैंक पे कितना कितना डॉलर्स आपको पेमेंट मिलता है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं ध्रुव जी, आपका दोस्त सीमेन लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। मेरा बहुत बहुत प्यार आप सभी सीमेन भाइयों के लिए जो ज्वाइन करना चाहते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपके लिए हर लेटेस्ट वीडियो अपडेट होती रहे। टिल द टाइम फिर मिलते हैं आपके साथ।